ये भाई ये कैसी इज्जत है? ये ऐसे ही है जैसे मैं बहुत छोटा था तो हमारे जो पिताजी थे उन्होंने कहीं से सत्यार्थ प्रकाश लाके मुझे दी। मुझे नहीं पता था कि क्या है ये। गुरुजी थे हमारे प्राइमरी स्कूल में जागीरा मारिया। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी एक ये किताब है, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं, क्या करूं? तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी विशेष हैं। आप आर्य समाज की बात ना करें और ना करें, एक बात जो विशेष थी कि एक तो अपने कर्म पे विश्वास करें और सत्य के रास्ते पर चलें। ये 2 चीज़ें मैंने अपने आत्मसात की और उसका मुझे लाभ हुआ कि जिंदगी में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम 3 भाई हैं। मैं परिचय अपना थोड़ा सा देना आवश्यक है और ये दहेज की बात करूंगा विस्तार से, क्योंकि अगर मैं सलाह दे रहा हूं किसी को दहेज ना लेने की तो सबसे पहले ये मेरा फर्ज है कि मैंने भी वो चीज़ अपनाई है। अगर मैंने वो नहीं अपनाई है तो मुझे कोई हक नहीं है इसके ऊपर किसी दूसरे को सलाह देने। हम 3 भाई हैं, माता जी के साथ रहते हैं और 5 लड़के हैं हमारे और 2 लड़कियां। केवल एक लड़का अभी रहता है तो इसकी शादी नहीं हुई। हमने किसी भी शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। अभी भी हुई है कुछ दिन पहले। और एक बात और कहता हूं मैं कि दहेज तो एक बात है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे हमारे पिताजी ने कहा कि भाई ये भात जो है इसको भी कम करो, इसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती और बड़ा भारी खर्चा हो रहा है भात के ऊपर भी। हमने निर्णय किया हम लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो केवल 1100 रुपया भात में लेते हैं, क्योंकि अब वो बेचारे इकट्ठे करते हैं कि मैंने तो इतने लाख देने इतने देने। अरे अगर बच्चे आपने पैदा किए तो अपने दम पे किए ना भाई, इसका एहसान क्या? आपने उनसे दहेज भी लिया, भात भी लोगे, और वो भी इस तरह, वो रस्म है उसको पूरा निभाओ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लाखों रुपए में लो और सोना भी लो और ये भी लो। मैं पहले अपनी बेटियों से बात करता हूँ। मेरी एक बेटी डॉक्टर है और एक सीए है, और जो उनके हमारे संबंधी मिले उन्होंने भी 1 रुपया भी नहीं लिया। यहाँ तक की बात है कि जो भेंट हमने दी, जो औपचारिकता बस, वो भी वापस। एक शादी में तो केवल फूलों से मिलनी हुई और खुशहाल है, अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। तो एक तो इन चीज़ों को कम करना चाहिए, और जो लोग दहेज लेते हैं या उसको प्रोत्साहित करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उनको कोई मंच ना दिया जाए। वो बड़े अच्छे वक्ता होंगे, बड़े भामाशाह होंगे, परंतु ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए। चरक संहिता में लिखा है कि अगर आप अच्छे लोगों की प्रशंसा करोगे तो अच्छे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और बुरे लोगों की करोगे तो बुरे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब ये आपके ऊपर
अब ये आपके ऊपर है कि आपने जो है हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि गुर्जर एजुकेशन ट्रस्ट के लोग हैं ये, और इनकी भी जिम्मेदारी है जो हम बात कर रहे हैं। नेपाल सिंह जी, आपकी जिम्मेदारी है तो बात हो रही थी कि उसका जो खर्चा है उसको हर तरह से खत्म करना है, और इससे होता कुछ नहीं है। मैं एक सीधा सा सवाल है जो मेरी माँ मुझसे कहती है, अभी मेरी माँ शायद 85-86 साल में है, हाँ मिले हो आप। तो आज भी जब मैं आ रहा था तो बात मैंने कही कि ऐसे ऐसे गुजरों का प्रोग्राम है दहेज के ऊपर, तो कहते हैं उनसे पूछना मेरी तरफ से कि कार, सोफा और अगड़म झगड़म जो दुनिया भर की चीजें हैं वो देते हैं, तो अगर उस घर में है नहीं तो भाई ऐसे भूखे घर में अपनी बेटी दे क्यों रहे हो, और है तो क्यों दे रहे हो। हो सकता है कि थोड़ी बात बहुत मेरी अच्छी भी ना लगे। कहते ये तो हम जो लेते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, पर जरा ये इज्जत की बात है। दूसरा पैसा खर्च कर रहा है, इज्जत तुम्हारी बढ़ रही है। भाई ये कैसी इज्जत है? ये ऐसे ही है जैसे हुक्का को कुछ दिनों तक कहते रहे हमारे यहाँ पे, अब हमारी तो इज्जत है। ऐसे ही दहेज भी इज्जत हो गई, ये पता नहीं कहाँ से आई भाई। खलीफा जी आप भी शोध करो इसके ऊपर ये दोनों चीजें आई कहाँ से? दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं। इससे इज्जत नहीं बेइज्जती होती। जो मांगता है वो मांगता है और उसका हाथ ऐसे होता है और देने वाले का ऐसे होता है। जो भिखारी है उसका कुछ भी नाम रख लो, कुछ फर्क पड़ता है? भाई भिखारी तो भिखारी है। अरे उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है, उससे तुम पैसे भी लोगे किस बात के? अगर जी मैंने अपना लड़का डॉक्टर कर दिया, मैंने अपना लड़का इंजीनियर कर दिया, अफसर बना दिया, तो एहसान है कुछ? उसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? है? उससे तुम क्यों ये वसूली कर रहे हो? ऐसे लोगों का अच्छी तरह से बहिष्कार करो, हर तरह से बहिष्कार करो। 2-4 बार अगर इनको बैठ के इनके मुंह पे बिरादरी में कह दिया जाएगा तो अपने आप पीछे हो जाएंगे। अभी है क्या कि हम तो कह नहीं पाते भैया, मुकद्दम प्रधान जी और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं, और वो अपना चलाते रहते हैं। बैठ के बात होती है। बात कैसे होती है महेंद्र सिंह जी? बात कैसे होती है कि शादी में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक कोई शादी नहीं हुई जिसमें किसी ने ये कहा कि मुझे चाहिए। कहा है अभी तक? 1 रुपया नहीं, मुझे चवन्नी चाहिए। पता नहीं वो चवन्नी कब 1 करोड़ रुपए में बदल जाती है, मेरी तो ये समझ में ही नहीं आती है। यहां तक की बात है, एक शादी में बड़े मौजिज आदमी, बड़े भारी जज गुजरों के, और उस शादी में ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर की चाबी ऐसे लाके दी कि जैसे किसी कार की दी जाती है। उसने कहा जी चाबी काहे की? कहता हेलीकॉप्टर वहां पालम पे खड़ा, चाबी है। हद हो गई, मांगने की भी हद हो गई। देखो भाई, बार बार मेरे तो दिल से ऐसे लोगों के प्रति कोई अच्छे शब्द निकलते नहीं। इनका बहिष्कार करो
आज हम इस जमाने में भी आज दहेज से लड़ रहे हैं, जबकि बहुत जगह ये बिल्कुल खत्म हो गया। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो लोग ऊपर जा रहे हैं, वहां दहेज की बात करते हैं तो हंसते हैं, क्या होता है दहेज, और हम अभी तक इसी में लिए बैठे हैं। और जिस क्षेत्र से मैं हूं, ये तो पूरा बदनाम है, पूरा बदनाम है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को तो बदनाम कहते हैं, कहते साहब बहुत पैसे मांगते हैं। क्यों मांगते हो भाई, क्यों अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं? अब इन बहनों ने ये बात उठाई है, बड़ी अच्छी बात। मैं तो कहता हूं कि ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, मेरे टाइम में भी हुए हैं। दिल्ली में हुए कि लड़की से पैसे मांगे गए वहां पे कि नहीं जी मुझे तो कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और दुल्हन ने उतार के सैंडल से दूल्हे की पिटाई की। मैं भी वही दिन देखना चाहता हूं वीडियो में कि जब एक हाथ पिट जाएगा ना तो उसकी समझ में आ जाएगी। अरे हाथ जोड़ता फिरता है बेटी वाला, यहाँ वहां सब जगह के। देखो जी, और कोई मेरी गलती सलती हो जाए, गलती भी उसी की हो जाए, हैं? कमा के कामयाब करके अपनी बेटी दिए और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बैठ के बड़े बड़े मुकद्दम तय करते हैं, भात में भी तय करते हैं। भात में पहले, भात देने से पहले 5-6 इकट्ठे होते हैं, हो के कहते हैं हाँ भाई कितने देंगे? अरे नहीं, ये तेरी इज्जत की बात नहीं है भाई, और बढ़। ये सब बंद कर दो, इससे किसी की तरक्की नहीं होगी। यही घूमते जाएंगे, ये मर्सिडीज और क्या क्या गाड़ियां हैं, ये सब यही चलेंगी। इनको कोई आगे कोई पेट्रोल डालने वाला नहीं मिलेगा। तो ये बात मैं कह रहा था। जहां तक बात थी आपने कही कानून की, मैंने अपने